इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हुकुम चंद सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, इटावा कला MP, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, गांधी चौक, सदर, नागपुर। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनिश्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। भौतिकता की आपाधापी में आज इंसान क्रियाएं तो करता है, क्रियाएं करते करते उसके मन में यह विकल्प उत्पन्न नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। लेकिन वे बिरले जीव होते हैं जिनके मन में तज्जन्य क्रिया के प्रति विकल्प उत्पन्न होता है, लेकिन उस विकल्प का समाधान प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ होता है। और विकल्प का समाधान प्राप्त हो भी जाए लेकिन उस समीचीन विकल्प का सम्यक प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, जो कि एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से ही प्राप्त होना संभव है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय जो हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी साबित हो रहा है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से श्रेयांश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य पर पुरुषार्थ हावी होता है या पुरुषार्थ पर पुण्य हावी होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अबुद्धि पूर्वपेक्षायां मेष्टानिष्ट सदैवता, बुद्धि पूर्वपेक्षायां मेष्टानिष्ट स पौरुषा। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि अबुद्धि पूर्वक जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है वह मेरा दैव, भाग्य या पुण्य पाप है, और बुद्धिपूर्वक किया गया कार्य का जो फल हमें मिल रहा है उसको ही आचार्य भगवंत पुरुषार्थ कहते हैं। और ये पुरुषार्थ, भाग्य, चाहे पुण्य कह दो या भाग्य कह दो, ये पुरुषार्थ और पुण्य दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। कभी पुरुषार्थ हावी दिखता है तो कभी पुण्य पुरुषार्थ पर हावी दिखता है। हम सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि हुई है, या हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर्वथा मेरा कार्य मेरे भाग्य या मेरे पुण्य से हुआ है। जैसे आचार्य भगवंत उन दोनों विषयों में समझाते हैं कि जो स्वयमेव बिना पुरुषार्थ के भी कभी कभी हमें कार्य फलीभूत होते हुए दिखता है, उस समय में हमारा ये कथन करना उचित है कि मेरे पुरुषार्थ पर वह भाग्य हावी था, पुण्य हावी था। पर वास्तविकता में देखा जाए तो पिछली पर्याय का मेरा पुरुषार्थ जो था, यानी पिछले समय में
भूत में जो भी मैंने पुरुषार्थ किया था, वर्तमान में वही प्रतिफलित होते हुए पुण्य रूप या पाप रूप हमारे सामने उद्घाटित हो रहा। इसलिए सर्वथा हम एक पहलू को पकड़कर या सिक्के के एक ही पहलू को देखकर दूसरे पहलू का सर्वथा निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, अनुमान ज्ञान से ये पक्का होता है कि पुरुषार्थ है तो कुछ अंशों में भाग्य होगा, और भाग्य से मिला है तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ भी होगा। पर सर्वथा एक समय में हम ऐसा ही निर्णय कर ले कि हमेशा ही पुरुषार्थ पुण्य पे हावी होता है या हमेशा ही पुण्य पुरुषार्थ पे हावी होता है, तो ये हमारा सोचना, ये हमारा चिंतन करना सर्वथा गलत होगा। इसलिए ये निर्णय हमें करना होगा कि समय देखते हुए, काल देखते हुए या वस्तु के निमित्त से उद्घाटित होने वाले उस कार्य को देखते हुए हमें प्रत्येक समय में इन दोनों में से दोनों पहलुओं की मुख्यता से हमें निर्णय करना आवश्यक होता है। जैसे अर्पितानर्पित सिद्धे सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी भगवान कहते हैं, कभी कोई चीज अर्पित यानी मुख्य होती है तो कभी कोई वस्तु, कोई पहलू गौण रूप से देखा जाता है। जब तीव्र 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 पुण्य का उदय होता है, जो पिछले पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ था, उस पुण्य के उदय में वर्तमान का मेरा थोड़ा सा पुरुषार्थ भी उसके लिए फलीभूत करने के लिए कार्यकारी हुआ करता है। उस समय पर वह मुख्यता पुण्य की होने के कारण जीव पुण्य के उदय से हुआ ऐसा कह देता है, पर वहां पर पुरुषार्थ की सत्ता थी, बिना पुरुषार्थ के पुण्य भी उदय में नहीं आया था। हाँ, उस समय पर कथनचित हमारा ये कहना भी सत्य है कि तात्कालिक समय पर पुरुषार्थ पर पुण्य हावी था, क्योंकि पुरुषार्थ पिछले समय का था और वर्तमान में उसके निमित्त से जो पुण्य एकत्रित किया गया था उसके कारण से यह कार्य हमारे सिद्धि को प्राप्त हुआ। कभी जब पुरुषार्थ की मुख्यता होती है, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे पुण्यात्मा होते हैं, वे अल्प पुरुषार्थ में अपने कार्य की सिद्धि करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं, और उस जीवन भर के पुरुषार्थ में जब कभी अल्प समय के लिए भाग्य पुण्य साथ देता है, तब जाकर उनका वह पुरुषार्थ भी फलीभूत होते हुए देखा जाता। वहां पर उस समय पर हम ये कह सकते हैं पुरुषार्थ की मुख्यता थी, क्योंकि उसने अथः पुरुषार्थ इस पर्याय में आंखों के सामने किया था, बुद्धिपूर्वक कार्य की सिद्धि के लिए मेहनत की थी। इसलिए उसके उस कार्य को देखकर हम उस समय ये निर्णय कर सकते हैं कि वर्तमान में उस जीव के साथ वह पुण्य पर पुरुषार्थ हावी हुआ था या भाग्य पर पुरुषार्थ हावी हुआ था। पर सर्वथा एक सा समय, एक सा पुण्य पाप का उदय और एक सा पुरुषार्थ जीव के साथ नहीं होता। कभी पुरुषार्थ भारी, कभी पुण्य भारी, कभी कोई किसी पर हावी। यह अनादि काल से चलता हुआ यह कर्म और जीव का जो संबंध है, इसी कारण से वह पुण्य पाप भाग्य पुरुषार्थ यह सब कुछ घटित होते हुए देखा जाता। इसलिए जो पुरुषार्थ जीव करता है उसे सतत सतत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये सर्वथा ऐसा अगर हम मान ले कि पुण्य ही पुरुषार्थ पर भारी है और पुण्य होगा, काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, तो हम पुरुषार्थहीन होकर प्रमाद से, आलस्य से भरते हुए कभी भी जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकते। पुण्य भी तभी हावी पुरुषार्थ पर हुआ था जब पिछला तीव्र तीव्र पुरुषार्थ हमारे आज फलीभूत पुण्य के रूप में हो रहा था, और वही आज का मेरा पुरुषार्थ इतना 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 जरूरी है कि आने वाले समय में मेरा आज का पुरुषार्थ ही भाग्य या पुण्य बनने वाला है। इसलिए भाग्य, पुरुषार्थ, पुण्य, इन सब में हमें सम्यक निर्णय यही करना होगा कि कभी पुण्य कभी पुरुषार्थ, ये दोनों भी एक सिक्के के पहलू है। कभी किसी की मुख्यता से, कभी किसी की गौणता से कथन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, पर वस्तु की सिद्धि जब भी होगी, कार्य की सिद्धि जब भी होगी, तो वहां दोनों पहलू होना परम परम आवश्यक है। पुरुषार्थ और पुण्य ये दोनों अगर साथ में नहीं है तो कभी भी कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी बैठकर या खड़े होकर सामायिक करने में कोई समस्या हो तो क्या लेटकर भी सामायिक कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने सामायिक, कायोत्सर्ग, आवश्यक आदि के विषय में 4 प्रकार की परिणति या 4 प्रकार के भेद बहुत अच्छे से समझा। चाहे वह मूलाचार ग्रंथ हो, मूलाचार प्रदीप हो, साधुओं के लिए ही नहीं अपितु श्रावकों के लिए भी षडावश्यकों में सामायिक वंदना, स्तुति, पूजा पाठ आदि के निमित्त से इन 4 भेदों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। उन 4 भेदों के नाम इस प्रकार से है: उत्थित, उत्थित उत्थित, उत्थित उपविष्ट, उपविष्टित उत्थित और उपविष्ट उपविष्ट। अगर स्पष्ट हिंदी में अगर इन बातों को, इन शब्दों को समझे तो खड़े खड़े या खड़े होकर खड़े होना, खड़े होकर बैठना, बैठकर खड़े होना और बैठकर बैठना, ये 4 प्रकार के भेद आचार्य भगवंतों ने बताए। आपका जो विकल्प है वह इन 4 भेदों से ही आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए उन 4 भेदों को मैं पुनः दोहराता हूं। पहला भेद है उत्थितो उत्थित, यानी खड़े होकर खड़े रहना। सामायिक करते समय, पूजा करते समय या अन्य कोई भी षडावश्यक करते समय जब श्रावक या साधु खड़े होकर अपने भावों को भी खड़ा रखता है, यानी उस समय पर धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान या आदि परिपूर्ण रूप से निर्मल भावों से पूजा सामायिक आदि कर रहा है, शरीर से भी खड़ा है और जो मन से भी खड़ा है, ऐसे उस पहले क्रिया में लीन हुए उस जीव को उत्थितो उत्थित यानी खड़े होकर खड़ा होना ऐसा कहा। शरीर से तो खड़ा है ही, पर भावों से, मन से भी वह खड़ा है, इसलिए उसे उत्थितोत्थित कहा। दूसरा भेद जो उत्थितोपविष्ट है, उपविष्ट यानी बैठना, शरीर में से दिखाने के लिए तो खड़ा होकर पूजा कर रहा है, खड़े होकर सामायिक कर रहा है और भी आवश्यकों का पालन कर रहा है, पर परिणाम भीतर ऐसे हो रहे हैं कब जाके बैठ जाऊं, क्यों मैं कर रहा हूं, या दिखावा करने के भाव है कि लोग मुझे कह दे कि ये खड़े होकर सामायिक कर रहा है आदि किसी भी प्रकार का आर्द्र रौद्र ध्यान करते हुए जीव पूजा सामायिक खड़े होकर कर रहा है, तो वह शरीर से तो खड़ा है पर भावों से बैठा हुआ है, इसलिए खड़े होकर बैठा यानी उत्थितो उपविष्ट, ये उसका दूसरा भेद उस जीव की सामायिक आदि के निमित्त से हुआ। तीसरा भेद जो आचार्य भगवंत बताते हैं उपविष्टितो स्थित, यानी कुछ विषमता के कारण, कुछ मर्यादा के कारण जीव खड़े होकर पूजा नहीं कर पा रहा है, सामायिक नहीं कर पा रहा है, उस समय पर वह भले ही अपने शरीर से बैठा है पर उसके परिणाम परिपूर्ण रूप से धर्म ध्यान में लीन है या इतने इतने निर्मल भाव है कि दिखने के लिए तो बैठा हुआ है पर उसके बहुत निर्मल और विशुद्ध परिणाम होते हैं। ऐसे उस स्थिति को, ऐसे उस जीव की परिस्थिति को आचार्य भगवंत उपविष्टितोत्थित यानी बैठे हुए पर भी खड़ा हुआ, ऐसा तीसरा भेद बताते। चौथा भेद जो परिपूर्ण रूप से जघन्य कहा गया है वह उपविष्टितोपविष्ट, यानी जो बैठ पे ही बैठा है, मन से भी बैठा है और शरीर से भी परिपूर्ण रूप से बैठा है, ऐसे उस जीव की परिणति को वह आचार्य भगवान उपविष्टितोपविष्टित यानी बैठकर बैठा हुआ, ऐसा जघन्य चौथा भेद बताते। रही बात आपके विकल्प की सामायिक को लेकर, जो आपने यह प्रश्न पूछा है कुछ विषमता के कारण, कुछ बीमारी के कारण, कुछ मर्यादा के कारण, क्योंकि श्रावक और साधु इनको सामायिक आदि करते समय बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक होता है।
हो सकता है उस मर्यादा के कारण या कुछ शारीरिक बीमारी के कारण हम खड़े होकर बैठकर सामायिक नहीं कर पा रहे हैं, पर ऐसे समय पर अगर हमारे निर्मल परिणाम है, प्रमाद की भावना नहीं है, सोने की इच्छा नहीं है, पर फिर भी हम लेटे हुए भगवान का जाप कर रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं, परिपूर्ण रूप से सावध क्रिया है, यानी सावधानी पूर्वक हम उन आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं परिपूर्ण रूप से, तो वह भले ही हम शरीर से बैठे हैं, लेटे हैं, पर परिणामों से खड़े होने से वह दूसरा भेद आचार्य भगवंत बताते हैं कि बैठकर भी वह खड़ा है, क्योंकि शरीर से तो बैठा हुआ लेटा हुआ दिख रहा है, पर उसके परिणाम उसका मन परिपूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के निमित्त से खड़ा हुआ है। इसलिए वह जो तीसरा भेद आचार्य भगवंतों ने बताया, उपविष्टितोत्थित यानी बैठकर भी वह खड़ा हुआ है, परिणामों से, विशुद्ध भावों से, धर्म ध्यान से, अपने आवश्यकों में वह लीन है, परिपूर्ण रूप से प्रमाद को छोड़कर लीन है, क्योंकि मात्र शरीर की विषमता है, उस शरीर की बीमारी के कारण से वह बैठकर या लेटकर भी सामायिक कर रहा है, तो वह भी एक प्रकार से योग्य है। रही बात सामायिक करने की, जो आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने भी जो सामायिक की विधि बताई है, वहां पर उन्होंने एक आसन से नियत स्थान तक सामायिक की बात कही है। वहां उत्कृष्ट आसन तो खड़गासन, वीरासन आदि पद्मासन अनेक प्रकार के बताए हैं, पर वहां यह भी बताया गया है कि इनका आलंबन जीव नहीं ले पा रहा है, तो जिस आसन में उसने सामायिक प्रारंभ की है, वह अंतिम समय तक उसी आसन में भी रहकर निष्प्रमाद होकर अगर सामायिक बैठकर लेटकर भी कर रहा है, तो उसमें भी दोष नहीं है, पर आवश्यकता वहां समता परिणामों की है। समता परिणामों के साथ वह बैठकर लेटकर भी अपनी विशुद्ध भावों को या धर्म ध्यान को प्राप्त कर रहा है, तो किंचित भी उसमें दोष नहीं है। इसलिए वह हम तीसरे प्रकार के उस सामायिक के कायोत्सर्ग के पूजा आदि के भेद को प्राप्त करके अपने निर्मल परिणामों के साथ, विशुद्ध परिणामों के साथ परिपूर्ण रूप से हम अपने आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि शरीर से भले ही बैठे लेटे हैं, पर परिणाम हमारे भद्र है, विशुद्ध है, कषायों से रहित है, समता परिणामों से युक्त है, इसलिए वह भी करना श्रेष्ठ है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से संस्कार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी माँ के 5 पुत्र हों और उनकी छोटी बहू रानी ने खुदकुशी कर ली हो, तो क्या उन 5 भाइयों को 6 महीने का सूतक लगेगा एवं चाचा ताऊ को भी 6 महीने का सूतक लगेगा, या उनका परिवार 13 दिन बाद अभिषेक पूजन आदि कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने इन सूतक पातक के विषय में स्पष्ट बहुत सारे उल्लेख दिए हुए, और जहाँ उन सूतक पातक का विधान आता है, वहाँ विशेष करके जहाँ जिस परिवार में, जिस कुटुंब में, जिस घर में आत्महत्या जैसा कार्य हुआ है, उन पूरे परिवार के लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से 6 महीने का सूतक ही कहा गया। अगर आपको आगम की बात स्वीकार करनी है, तो आपको 6 महीने के सूतक को परिपूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य ही है। चाहे वह 5 बेटे हो, 10 बेटे हो, चाहे 20-25 बेटे क्यों ना हो, और उनमें से किसी भी परिवार के सदस्य ने, चाहे बेटे ने, बेटे के बहू ने, या किसी ने भी घर परिवार में एक गोत्र के, एक उस पीढ़ी के अनुसार जो सूतक कहा गया है, उस पीढ़ी के अनुसार जिस गोत्र में सूतक हुआ है या मृत्यु हुई है, आत्महत्या हुई है, उस गोत्र को समझने के साथ साथ ही उनके दिनों की गणना, उनके काल की गणना आदि करना आचार्य भगवंतों ने अनिवार्य कहा है। वर्तमान में बहुत सारा यह बदलाव पता नहीं क्यों आया है,
पर आगम के परिप्रेक्ष्य में तो आत्महत्या करने वाले जिस गोत्र में, जिस घर परिवार पूरे कुटुंब में, चाहे ताऊ हो, चाहे कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन कोई भी हो, जो उस पूरे कुटुंब में रहने वाले हैं, उन पूरे कुटुंब के सदस्यों को एक साथ आत्महत्या का 6 महीने का सूतक अवश्य ही लगेगा। भले ही वह अलग अलग चूल्हे पर भोजन बनाते हो, भले ही एक नगर, दूसरे देश विदेश में भी क्यों नहीं रहते हो, पर जो उस गोत्र में, उस कुटुंब में अपने आप को मानते हैं, उनको उस पीढ़ियों के अनुसार अवश्य ही सूतक लगेगा। जो पीढ़ियों की भी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है, वह चौथे 5वें पीढ़ी तक परिपूर्ण रूप से जो जितना सूतक पहले में कहा है उतना ही सूतक लगता है। इसलिए जो आपने ये विकल्प भेजा है संस्कार भाई, वह भले ही छोटे बेटे की बहू हो या कोई ताऊ फूफ आदि क्यों ना हो, उनके निमित्त से भी अगर कहीं किसी ने आत्महत्या की है तो उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 6 महीने का ही सूतक लगेगा। किंचित भी आगम 13 दिन बाद उन्हें पूजा अभिषेक करने की छूट नहीं देता, क्योंकि जहां ये सूतक पातक आदि की व्यवस्थाएं आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, वहां कहीं भी चूल्हा आदि का व्याख्यान नहीं है, देश देशांतर का व्याख्यान नहीं है। मात्र और मात्र उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जहां ये सूतक पातक के निमित्त से जीवों के परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, उन परिणामों की शांति के लिए और उतने समय के लिए उनको आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से उस धार्मिक क्रियाओं से, देवशास्त्र गुरु से पृथक करके रखा है। और अगर आपको आगम की बात स्वीकार करनी है तो पूरे कुटुंब परिवार के लिए, जिस परिवार में ताऊ, भैया, छोटा भाई, बहू जितने भी सदस्य होंगे, भले ही उस घर में एक चूल्हे में भोजन करते हो या अनेक स्थानों पर, अनेक नगरों में, देशों में रहते हैं, अनेक चूल्हों में भोजन बनाते हैं, उन सब के लिए परिपूर्ण रूप से 6 महीने का सूतक ही पालन करना आगम के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य है। कोई भी घर का सदस्य जो अपने आप को उस गोत्र का, उस परिवार का सदस्य मानता है, पीढ़ी के अनुसार उसको किंचित भी 13 दिन का, 10 दिन का या कोई भी सूतक किंचित भी छूट मिल नहीं सकती, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने इस आत्महत्या जैसे पाप के लिए 6 महीने का परिपूर्ण रूप से सूतक कहा है। और उतना परिपूर्ण सूतक चाहे वे बड़े भैया हो, उनकी बहू हो, छोटे बहू ने आत्महत्या, किसी ने भी कुछ किया हो, उनके पूरे एक गोत्र के कुटुंब परिवार को पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में 6 महीने का सूतक लगेगा, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सरोज जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा विकल्प है कि मुझे पहले 4-5 तारीख को बाहर जाना था, इसलिए विधान में खड़े होने का मेरे मन में विकल्प नहीं था। और मैं इन्हें भी मना कर रही थी कि आप अकेले खड़े हो जाओ, हम खड़े नहीं होंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम ऐसे बैठ के विधान कर लेंगे, लेकिन आज ही फोन आया है कि 10 तारीख तक की छुट्टी हो गई है। तो हम विधान तो कर ही रहे हैं और खुशी है कि हम ये पूरा विधान करेंगे। तो इसका महाराज जी हमें क्या पुण्य मिलेगा? पाप तो नहीं लगेगा, हमने मना किया था इनके। जीव मन वचन काय से पुण्य पाप रूपी कर्मों का आश्रय करता है। कभी कभी शारीरिक या कोई सामाजिक व्यवस्था के कारण जीव पुण्य कार्यों में संलग्न नहीं हो पाता, पर उसके तीव्र भाव, उसके तीव्र परिणाम उन क्रियाओं में सम्मिलित होने के हुआ करते। जो उन क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में परिपूर्ण रूप से सच्चे भावों से अपने मन से शामिल होता है या सहयोगी बनता है, उसे नियम से कुछ अंशों में पुण्य अवश्य ही मिलता है। और रही बात आपके विधान में खड़े होने की, आपने भले ही किसी कार्य के निमित्त से उनको
किसी को बोली लेने में या अपने आप को ही बोली लेने से रोका है तो कुछ अंशों में पाप तो अवश्य पड़ा है, पर जो निर्मल भावों से आपने उन विधान में अब खड़ा होने का, क्योंकि विषमता दूर होने से पूर्ण करने का जो संकल्प किया है, या उसको जैसा बने आपने प्रारंभ किया था, वह तो आपने अपने शुभ भावों से, निर्मल भावों से कुछ अंशों में पुण्य भी इकट्ठा किया था, पर स्वयं को या दूसरों को भी जो किसी विषमता के कारण बोली लेने से या साक्षात खड़े होने से जो रोका था, कुछ अंशों में उसका पाप भी पड़ा है। पर पुण्य का परड़ा अगर विशुद्ध भावों से आपने ऊंचा कर लिया, बढ़ा लिया, तो वह आपका पाप भी पुण्य में संक्रमित होकर तुम आपको पुण्य का फल दे सकता है। इसलिए जितना अब समय शेष है उतने समय में आप विशुद्ध परिणामों के साथ परिपूर्ण प्रयास यही करो कि जितना अधिक समय हम विधान में दे और जितने अधिक निर्मल भावों के साथ हम और 7 लोगों को लेकर शामिल होंगे, विश्वास मानना जितनों को रोका था उससे अधिक लोगों को आप अगर सहयोगी बनाकर यहाँ जोड़ोगे तो नियम से आपका पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए विकल्प सब छोड़कर अब बचे हुए शेष दिनों में, शेष अर्घ्यों में आप विशुद्ध परिणामों के साथ सबके साथ पुनः जुड़ने का, पुनः विधान पूर्ण करने का प्रयास करना और उससे आप पुण्य का लाभ इतना प्राप्त करें कि वह थोड़ा सा पाप भी पुण्य में बदल जाए। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुआ से प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभुआ या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनीश जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हुकुम चंद सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, इटावा कला MP, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, गांधी चौक, सदर, नागपुर।